इस वीडियो में हम एक ही आधार पर आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब हम चित्र में दी गई आकृति को देखते हैं। आकृति 1 में समलंब ABCD और समांतर चतुर्भुज EFCD में एक भुजा DC उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। यहाँ हम कहते हैं कि समलंब ABCD और समांतर चतुर्भुज EFCD एक ही आधार मतलब बेस DC पर स्थित है। इसी प्रकार दूसरी आकृति देखते हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज PQRS और MNRS एक ही आधार SR पर स्थित है। आकृति 3 में त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर स्थित है। चौथी आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD और PDC एक ही आधार DC पर स्थित है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी आकृतियां देखी और समझने की कोशिश की कि वे एक ही आधार पर स्थित होकर कैसे दिखती है। तो हमें आशा है कि आपको एक ही आधार पर स्थित आकृतियों की पहचान हो गई होगी। तो चलिए अब आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। आइए अब हम कुछ और आकृतियों को देखते हैं। आकृति 5 में समलंब ABCD और समांतर चतुर्भुज EFCD एक ही आधार DC पर स्थित है। इसके अतिरिक्त आप यह भी देख सकते हैं कि समलंब ABCD के आधार DC के सम्मुख शीर्ष A और B तथा समांतर चतुर्भुज EFCD के आधार DC के सम्मुख शीर्ष E और F DC के समांतर एक ही रेखा AF पर स्थित है। तो हम कहते हैं कि समलंब ABCD और समांतर चतुर्भुज EFCD एक ही आधार DC तथा एक ही समांतर रेखाओं AF और DC के बीच स्थित है। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज PQRS और MNRS एक ही आधार SR तथा एक ही समांतर रेखाओं PN और SR के बीच स्थित है, क्योंकि PQRS के शीर्ष P और Q तथा MNRS के शीर्ष M और N आधार SR के समांतर रेखा PN पर स्थित है। आइए अब हम एक और आकृति देखें। इसमें त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं AD और BC के बीच स्थित है। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज PCD एक ही आधार DC और एक ही समांतर रेखाओं AP और DC के बीच स्थित है। इसलिए दो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कही जाती है यदि उनका एक उभयनिष्ठ आधार हो तथा उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष उस आधार के समांतर किसी रेखा पर स्थित हो। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ प्रश्न करेंगे, तो अब प्रश्न का समय आ गया है। हम कुछ उदाहरण देखते हैं और आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। समय समाप्त। देखते हैं कि आपने क्या उत्तर पाया। ऊपर दी गई आकृतियों में केवल आकृति 3 ही एक आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। आकृति 1 में आधार एक ही है पर एक ही समांतर रेखा के बीच नहीं है। आकृति 2 में एक उभयनिष्ठ आधार नहीं है और आकृति 4 में भी एक उभयनिष्ठ आधार नहीं है। तो हमारा उत्तर कुछ इस प्रकार है। सिर्फ तीसरी आकृति ही कंडीशन पूरी कर रही है। तो चलिए अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।